हेलो दोस्तों, मैं हिमेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज संविधान की चौथी क्लास है जिसमें भाग 2 पढ़ा रहे हैं। भाग 2 में हमने आर्टिकल आपके 28 तक करा चुके थे। उसके आगे आज की क्लास में कराते हैं। आज की क्लास इंपॉर्टेंट है और जो लोग हमारी पुरानी क्लास ना देखा हो वो जाके वो भी क्लास देख ले, क्योंकि यहाँ से यूपी पुलिस, एसएससी या जितने भी आने वाले एग्जाम है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है और 100% आता है। आपको आसान भाषा में, शुद्ध हिंदी में आपको पढ़ाया गया है। अब आपको आगे चलते हैं तो वहीं से, जैसे हमने आपको पहला मौलिक अधिकार बताया था, समता का अधिकार या समानता का अधिकार, दूसरा बताया था स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा हमने आपको पढ़ाया था शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा बताया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद अब अगला आता है शिक्षा एवं सांस्कृतिक का अधिकार। शिक्षा एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। ये आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल कितने में है? तो आर्टिकल 29 और 30 दो आर्टिकल हैं, दोनों आर्टिकल में। अब इसमें आर्टिकल 29 में क्या कहा गया? आर्टिकल 29 की बात करें तो आर्टिकल 29 में ये कहा गया कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो हमारे यहाँ हमारे देश में माइनॉरिटी के लोग हैं या अल्पसंख्यक लोग हैं, तो अल्पसंख्यक के लोग अपनी भाषा, संस्कृति, शिक्षा एवं धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यहाँ पे ये कहा गया प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो आपसे कहा गया कि अल्पसंख्यक के लोग अपनी भाषा, संस्कृति एवं शिक्षा एवं धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो आर्टिकल कितने में कहा गया? 29। आर्टिकल 30 की बात करते हैं तो आर्टिकल 30 में कहा गया कि ये अल्पसंख्यक लोग अपने धर्म को बढ़ाने के लिए शिक्षण संस्थान ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो अल्पसंख्यक लोग अपने धर्म के शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं तथा उसे बढ़ावा देने के लिए पैसा भी दे सकते हैं। तो आर्टिकल 29 में कहा गया कि अल्पसंख्यक के लोग अपनी भाषा, संस्कृति, शिक्षा एवं धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और आर्टिकल 30 में कहा गया अल्पसंख्यक लोग अपने धर्म के शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। अल्पसंख्यक का मतलब है कि हमारे देश में जो कम संख्या में है, जैसे हिंदू को छोड़कर बाकी सब अल्पसंख्यक में ही आते हैं, क्योंकि हिंदू जो है लगभग 80% है, बाकी आपका लगभग 14% के समथिंग मुस्लिम धर्म है, बाकी फिर क्या है, सब अल्पसंख्यक ही है। तो वही अल्पसंख्यकों की बात की गई। तभी आपने देखा होगा मदरसा जो ओपन होता है एक ही धर्म के लिए है, तो वो किस आर्टिकल के तहत मदरसा वगैरह खुलता है? आर्टिकल 30 के तहत। कोई दिक्कत, कोई समस्या? इतना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा वीडियो देख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। आर्टिकल 31 में
ऑलरेडी हटा चुके हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। आर्टिकल 31 हट गया है। उसमें क्या था, पैतृक संपत्ति का अधिकार था, मतलब जो पिताजी की संपत्ति मिलती थी उसको बचा के रखना है, उसी को पैतृक संपत्ति की बात कर रहा है कि उसको बचा के रखना है। ये कब हट गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 को हटा दिया गया। तो आर्टिकल 31 हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, तो आर्टिकल 31 बता चुके हैं, ये हटा दिया गया है, हटा दिया गया है। इसके बाद आर्टिकल 32 आता है। आर्टिकल 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपको आर्टिकल 32 ये कहता है कि संविधान के मूल अधिकारों का मूल अधिकार बना रहना किस आर्टिकल के तहत आता है, तो आर्टिकल 32। तो मूल अधिकारों को बना रहना या बना रहना, मूल अधिकारों को मूल अधिकार बना रहना, मूल अधिकारों को मूल अधिकार का बना रहना किस आर्टिकल के तहत आता है, आर्टिकल 32। मतलब मूल अधिकारों की मूल अधिकार की रक्षा कौन करेगा, आर्टिकल। मतलब हमें यदि मूल अधिकारों की या हमें स्वतंत्रताएं दी गई तो उनको बचा के कौन रखेगा, तो आर्टिकल 32 रखेगा। इसे नोट करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके याद करना, इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आर्टिकल 32 को। और पंडित जवाहरलाल नेहरू या पीटी नेहरू के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रतिस्तावना को, जो आपका प्रतिस्तावना है उसको कहा गया है। प्रतिस्थापना की बात तो वो आपको आगे कराएंगे, ठीक है। अब ये इतना नोट हो गया ना। अब हम बात करते हैं जो आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 के तहत कुछ रिट जारी हुई, उन रिट के बारे में समझते हैं, और वो रिट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। अब उनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले कागज कहां गया, तो कितने प्रकार की रिट दी गई, 5 प्रकार की हैं। क्या रिट क्या होती, ये सरकारी लोगों पर लगाई जाने वाली रिटें हैं। मतलब कैसे काम करना है, हमारे मूल अधिकारों को कैसे बचा के रखना है, उनके बारे में। तो सबसे पहला आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ब्लैक से ही लिखते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा आता है परमादेश। तीसरा आता है अधिकार प्रेक्षा, अधिकार प्रेक्षा, उत्प्रेषण। अगला आता है प्रतिषेध, और फिर आता है उत्प्रेषण। ये 4 प्रकार की रिटें हैं। तो आपसे कहा जाएगा 5 प्रकार की रिटें, आपसे कहा जाएगा ये ऊपर की जो 3 है ये सरकारी नौकरी वालों के लिए, सरकारी लोगों के लिए है, और ये वाली जो 2 हैं ये कोर्ट के लिए हैं। किसके लिए है, कोर्ट के लिए है, न्यायालय के लिए है। ये किसके लिए, न्यायालय के लिए। तो याद रखना, न्यायालय के लिए प्रतिषेध और उत्प्रेषण है, और सरकारी लोगों के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और अधिकार प्रेक्षा। अब बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है। सशरीर उपस्थित करना, इसका मतलब होता है सशरीर उपस्थित करना या समक्ष उपस्थित करना,
करना। ठीक है, तो समक्ष उपस्थित करने का मतलब है यदि किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया है तो कोर्ट उसको आदेश देगा कि जिस व्यक्ति को आपने बंदी बना के रखा उसको सशरीर सामने उपस्थित करना है। तो वही है बंदी प्रत्यक्षीकरण। जैसे किसी व्यक्ति को बंद कर लिया जाता है और कोर्ट से आदेश लिया जाता है, वही बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश का मतलब हम आदेश देते। सरकारी लोगों पे ही होता है कि आपको आदेश दिया जाएगा इस कार्य को कैसे उसने किया, तो वही परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं। परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। आपको बस इतना ही याद रखना है, बाकी रेट पूछा जाएगा ये निम्नलिखित में है, तो हम आदेश देते हैं। तो कौन आदेश देता है? जो भी न्यायालय होगा वो आदेश देगा किसको? सरकारी नौकरी वालों को, कि ये काम कैसे होगा। वो अधिकार प्रेक्षा किस अधिकार से? अधिकार प्रेक्षा किस अधिकार से? तो अधिकार प्रेक्षा की बात कर रहे हैं तो किस अधिकार से? जैसे कोई भी काम आपने किया तो आपसे पूछा गया किस अधिकार पे आपने उसको किया, तो वही अधिकार प्रेक्षा है। या आपने यदि जैसे आप किसी जॉब में हो और आप दूसरी रैंक की जैसे पुलिस में हो और आप दरोगा की वर्दी पहन लिया, तो वो किस अधिकार से आपने वो वर्दी पहन रहा। या आप नॉर्मल व्यक्ति हो और आपने किसी डिपार्टमेंट की वर्दी पहनकर वहां चले गए, तो वो अधिकार प्रेक्षा होता है। किस अधिकार से? प्रतिषेध का मतलब होता है काम को रोकना, काम को रोकना। प्रतिषेध का मतलब होता है काम को रोकना। मतलब जैसे उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के काम को रोकेगा और कहेगा कि भाई जिस भी व्यक्ति के बारे में है, जिस भी व्यक्ति को आपने कुछ कहा, जैसे एग्जांपल देते हैं, यदि किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट में क्या हुआ, फांसी दी गई, तो अब क्या है, जैसे किसी डेट को, निश्चित डेट को फांसी दी गई, उसने सर्वोच्च न्यायालय गया, सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई उस डेट के बाद की, तो फांसी तो हो जाएगी, तो सुनवाई किस चीज की? तो इसी वजह से ये कहा गया कि यदि कोई नीचे वाला न्यायालय किसी काम को देता है, उसको कौन रोक सकता है? तो वो कौन रोक सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन रोक सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। तो काम को रोकना। अब जब काम को रोकेगा, किसी व्यक्ति के बारे में पूछेगा तो उसका डिटेल लेगा, तो जानकारी प्राप्त करना, जानकारी प्राप्त करना। तो ये क्या आ जाएगा भाई? जानकारी प्राप्त करना, कि जिस व्यक्ति के बारे में आप कार्रवाई कर रहे थे उसकी हमें जानकारी दो, तो जानकारी प्राप्त करना। तो ऐसे आपको रेट याद रखना। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? समक्ष उपस्थित करना किसी व्यक्ति को। परमादेश हम आदेश देते हैं। अधिकार प्रेक्षा किस अधिकार से? और प्रतिषेध काम को रोकना, और उत्प्रेषण जानकारी प्राप्त करना। तो यहां तक किसी को समस्या हो तो बताइए। ठीक है, आज ये आपके रेट आपकी हो गई समाप्ति। ये 5 प्रकार की रेटें थी। अब आर्टिकल 2-3 और बचे हैं, वो भी समझ लेते हैं। आज से ये मौलिक अधिकार वाला टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करते रहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हर एग्जाम के लिए। आप कोई भी एग्जाम देते हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी आप एग्जाम देते हो, उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 33, अनुच्छेद कितना? 33। अच्छा, अनुच्छेद 33 में ये कहा गया कि हम भारत की सुरक्षा करने की बात करते हैं। हम क्या करते हैं? देश की सुरक्षा के लिए संसद या पार्लियामेंट में, जैसे मीडिया वगैरह, जैसे क्या होता है, मीडिया या गुप्तचर का अधिकार सीमित कर देना। मतलब जैसे अभी आपने सुना होगा कि बहुत ट्रेंड पे चल रहा है, राहुल गांधी ने कहा कि मीडिया को पिंजरे से बाहर करो, वही चीज है। तो उसमें क्या होता है, ये आर्टिकल अनुच्छेद 33 ये कहता है मीडिया तो हर जगह जा सकती, लेकिन ऐसा हुआ देश की सुरक्षा के लिए आपको संसद के अंदर मीडिया का जाना या गुप्तचर का जाना अधिकार क्षेत्रों के अंतर रखा गया कि कब जाना है कब नहीं जाना है, वो डिसाइड किया जाएगा। तो वही है आर्टिकल 32। तो देश की सुरक्षा के लिए
देश की सुरक्षा के लिए, बस ऐसे ही लिख लो। किस आर्टिकल 33 में क्या किया दिया गया? देश की सुरक्षा के लिए मीडिया के या गुप्तचरों के अधिकार को सीमित करना। अनुच्छेद 34, अनुच्छेद कितना दिया गया? 34। भारत में कहीं भी सेना का कानून कहीं भी लगा सकते हैं। सेना का कानून कहीं भी सेना का कानून लागू किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि मूल अधिकार दिए गए तो फिर आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी गई, लेकिन ऐसा आर्टिकल 34 ये कहता है कि भारत में कहीं भी सेना के कानून लगाए जा सकते हैं। सेना यदि कह देगा कि यहाँ के लोग अब बाहर नहीं निकलेंगे तो वो आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत होगा? आर्टिकल 34 के। तो भारत में कहीं भी सेना के कानून लागू किए जा सकते हैं, कहीं भी आप लागू कर सकते हो। आर्टिकल, लास्ट आर्टिकल बचा अनुच्छेद 35। आर्टिकल 35 में कहता है मूल अधिकार के लागू होने, अधिकारों को लागू करना। मतलब ये मूल अधिकार कहाँ पे लागू होंगे, कहाँ से हटा दिए जाएंगे, ये किस आर्टिकल के तहत कहा गया? आर्टिकल 35 के तहत कहा गया। तो आर्टिकल 33 में देश की सुरक्षा के बारे में कहा गया कि मीडिया और गुप्तचर कहीं भी पार्लियामेंट में, संसद में बाध्य होंगे, जाना बाध्य होगा, ठीक है। और अनुच्छेद 34 भारत में कहीं भी सेना का कानून लागू किया जा सकता है। भारत में किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून या सेना का कानून लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 35 में मूल अधिकारों को मूल अधिकार बना रहना। तो ये आज से मौलिक अधिकार आपके खत्म हो गए। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आपको हमने बता दिया। अब ये आपको जितने भी इसके मौलिक अधिकार के वीडियो, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में आने वाले। एसएससी में हमेशा 1 क्वेश्चन आता है, 25 में से 1 क्वेश्चन हमेशा आएगा। तो आप इन चीजों को याद रखिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए। इस बार 1 सिलेक्शन आपका होगा, इस साल आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। जय हिंद, जय भारत।